तुम्हारा नाम क्या है जरा बताओ। उस बालक ने कहा सेठ जी मेरा नाम, मुझको लोग अंतर्यामी कहते हैं। सेठ जी ने कहा वाह अंतर्यामी बड़ा प्यारा नाम है। सेठ जी ने कहा मेरे यहां नौकरी करोगे? बोले बिल्कुल करूंगा। कहा तनख्वाह क्या लोगे? कहा महाराज तनख्वाह मेरे आगे पीछे तो ऐसे कोई है नहीं, मुझे और तनख्वाह की तो जरूरत नहीं है। एक चीज जरूर है, मैं खाता कई बार हूं दिन में, और महाराज मेरे खाने पीने में यदि कभी कोई टोक की गई तो फिर मैं चला जाऊंगा। सेठ जी ने सोचा अन्न धन धान से भरा हुआ घर है, कोई बात नहीं। बालक को ले आए, सेठानी को आवाज दिया देखो बड़ा प्यारा बच्चा मिला है, नाम अंतर्यामी है, आज से अतिथि सेवा में ठाकुर हमारे साथ ये हाथ बटाएगा। पर सेठानी को बोल दिया इसके खाने पीने में कभी टोक मत करना। महाराज 6 महीने निकल गए। ठाकुर जी 11 वर्ष के बालक के रूप में सेठ के साथ घर में आए हुए साधु संतों की सेवा करते हैं। ऐसो वो दयाल जग बने। 6 महीने के आसपास समय निकल रहा था। सेठानी जी एक दिन पड़ोस में किसी के यहां बर्थडे पार्टी थी, नई संजोग से महिलाओं का स्वभाव होता है, ऐसे ही किसी ने पूछ लिया आजकल बहुत दुबली हो गई हो, बात क्या है? आज सेठानी जी से रहा नहीं गया। सेठानी जी ने कहा भाई ऐसा है कि घर में एक वो जो बालक है ना, वो दिन में कम से कम 7-8 बार खाता है, उसके लिए 7-8 बार खाना बनाना पड़ता है, सो मेहनत ज्यादा पड़ जाती है तो बड़ा प्यारा बच्चा लेकिन खाता बहुत है। इधर सेठानी जी ने खाने की चर्चा की और उधर अंतर्यामी अंतर्ध्यान। घर लौट के आई, सोचा इधर उधर होगा कहीं अभी आ जाएगा, पर शाम तक नहीं आया। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी का रोज का नियम था जब तक अंतर्यामी को साथ में ना ले ले भोजन नहीं करते थे। बुलाया बेटा अंतर्यामी कहां हो? सेठानी ने बताया आज दोपहर से नहीं मिल रहा है बच्चा। सेठ जी वहां से निकले, सोचा इधर उधर कहीं हो, बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला अंतर्यामी। अब आए सेठानी के पास। सेठानी एक बात बताओ, कहीं तुमने उसके खाने पीने पे कोई रोक तो नहीं लगाई? सेठानी ने कहा नहीं रोक तो नहीं लगाया, पर आज पड़ोसी के यहां मैंने उसके खाने पीने की चर्चा जरूर कर दी। एक बार तो सेठ जी बड़ा नाराज हुए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी तुमने ये काम किया। पर अगले क्षण सावधान हुए, चर्चा तुमने पड़ोसी के घर पे की और यहाँ अंतर्यामी को पता कैसे चला? अब सेठ को लगा हो ना हो मेरी सरकार। पर सेठ जी भी ऐसे निष्ठावान बैठ गए रसोइया में। ठाकुर 6 महीने से आपके साथ भोजन करता था, जब तक अब आप आओगे नहीं भोजन नहीं। 3 दिनों तक बैठे रहे। तीसरे दिन भगवान से रहा नहीं गया, महाराज प्रकट हो गए। त्रैलोक्यचंद जी चरणों में गिरे, सरकार हम आपके दास दास। 6 महीने आप मेरे घर नौकर बन करके रहे, जाने अनजाने में कितना अपराध बन गया होगा स्वामी के प्रति सेवक का। पर ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं, आपके यहाँ साधु सेवा देख करके, अतिथि सेवा देख करके मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मन में भी ये भाव आया कि मैं भी आपके साथ अतिथि सेवा करूं। दोनों को आशीर्वाद दे करके फिर मेरी सरकार गए तो पितामह कहते वारे सरकार तिरुप कल्पिता वितृष्णा तिरुप कल्पिता वितृष्णा भगवत तिरुप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुकुकते क्वचे विहर तुम प्रकट मुखे सुयज भव प्रभा
त्रिभुवन कमनम त्रिभुवन कमनम वर्ण बर विकर गौरवरम वरम दधाने कुलावृताननाथम विजय सखेरतिरस्तु मीनवत्या। एक एक लीलाओं का पितामह चिंतन कर रहे हैं। कन्हैया से कहते हैं केशव, अंतिम समय में इस देह यात्रा को संपन्न करने के पहले एक छोटी सी मेरी इच्छा है, उसे और संपन्न कर देना चाहता हूं। वो क्या है दादाजी, जरा बताओ। पितामह कहते हैं माता अविवाहिता बेटी है, तो सबसे पहले बिल्कुल और हमारे मुख्य भगवान भोलेनाथ। कन्हैया ने कहा पितामह विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो ये बेटी कहां से आ गई? तो पितामह कहते हैं केशव, ये जो मेरी मति है ना, इसी को मैंने अपनी बेटी मान लिया है और इस बेटी पर बहुत तलाशा आज तक केशव, पर आज तक कोई मिला नहीं। अच्छा, आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है? पितामह कहते हैं केशव, ये जो मेरी मति है ना, इसकी विशेषता है कि इस हमारी मति में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। अन्यथा इस संसार में कोई वित्तृष्णा से ग्रसित है तो कोई पुत्रृष्णा से ग्रसित है, कोई लोकेशना से ग्रसित है। 3 प्रकार की ये तृष्णा है और संसार के प्रत्येक जीव सुत बीत लोक सुत बीत लोक कही के मती कृत नामदीनी, कही के मती। लेकिन केशव, इस मेरी मति में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, इसे मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। एक एक लीलाओं का ध्यान किया केशव के। जौवन दिनों से पितामह सरसैया पर हैं, रोग प्रतिरोग में पाद विधा हुआ है। एक जगह किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, पितामह को हर क्षण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का ध्यान करते हुए, हरि स्मरण करते हुए आज उस योगी ने इस धराधाम से प्रस्थान किया। भगवान ने पितामह का अंतिम संस्कार करवाया और आज समस्त पांडवों से विदाई लेकर के और पुनः द्वारिका को प्रस्थान किए। द्वारिका से हमारे कन्हैया अपने परीक्षित के लिए कल फिर लौटेंगे, क्योंकि समय एक ऐसा है कि जो एक क्षण के लिए ठहरता नहीं। 1 बजे से 6 बजे तक का सत्संग का समय रखा गया है। आप सभी थोड़ा सा लेट कर दे तो कोशिश कीजिएगा कि कल बिल्कुल समय से आने का प्रयास करें। आज
जो लीला आप श्रवण कर रहे हैं, इस लीला के टीका करेंगे। सबसे प्रेमी हमारे भगवान उसके भोलेनाथ बाद जो जी। भी चाहे चरण स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हुआ क्या है ना, एक भगवान हमारे बीच में विराजमान है। मेरा फर्ज बनता है पर जोरदार तालियां सबसे। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अनुपम रास रचाया। कैलाश पर्वत पर बैठे थे माधव पार्वती के साथ में, और अचानक मैया पार्वती ने सुना कि आज तो ब्रज में कन्हैया रास रचाने वाले हैं। अब रास का नाम सुनते ही मैया रास में न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुन पाया मां पार्वती ने तो उनका मन हुलसाया। कहने लगी शंकर जी से कि मैं तो रास देखने जाऊं। अच्छा, भोलेनाथ ने कहा बताओ रास देखने जाओगे तो आओगे कब? तो मैया ने कहा पल की देर न होगी स्वामी, पलक झपकते आओ। गई कन्हैया के रास का दर्शन किया और फिर आपकी सेवा में आ गई। शंकर जी ने कहा इतने समय लगना है? मैया ने कहा बस इतना समय। तो जब ये जान लिया कि केवल इतना ही समय लगना है, तो कहने लगे शंकर जी कि जब इतना ही समय लगना है और कान्हा रास रचाने जा रहे हैं, कहने लगे शंकर जी यदि कान्हा ने रास रचाया तो मैं भी चलूंगा साथ तुम्हारे, ये मेरे मन को भाया। एक काम करो, मुझको भी ले चलो उस रास में। माता पार्वती ने सोचा काम गड़बड़, ये जाएंगे तो हो गया काम तमाम। मैया ने एक बात बताई बोले बाबा को, आप रास देखने चलोगे ना? बोले हाँ। कहा जाओगे यदि रास देखने तो हो जाओगे बदनाम। भोले बाबा ने कहा ये कौन सी विडंबना है? रास का दर्शन करने जाना है, तुम जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसी घटना नहीं घटनी है, मैं बदनाम हो जाऊंगा। क्यों? तो मैया ने कहा कि वहां नारियां ही जाएंगी, वहां पुरुषों का नहीं। भोले बाबा का चेहरा उतर गया, पर जिद करने लगे कि तुम जा रही हो तो मुझको भी किसी तरीके से ले चलो, कोई युक्ति लगाओ, मैं भी चला चलूं। मैया ने सोचा एक बहाना कर दूं तो ये अपने आप कह देंगे कि तुम जाओ, मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाता। बहाना क्या किया? कहा स्वामी जी एक रास्ता है उस कन्हैया के रास में चलने का। बोले कौन सा? तो कहा अगर रास में चलना है तो एक काम करो। बोले क्या? कहा एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के। भोले बने बैठे हो ना, भोले बाबा बने बैठे हो। अगर कन्हैया के रास में चलना है तो एक काम करो, भोली सी दुल्हन बन जाओ तो भले रास में चले चलो। मैया कहती भोले बाबा से कि एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, हर भोला बन जाओ, भोला बन जाओ, भोली ममता निकाल के, भोला बन जाओ, भोली ममता निकाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ, भोली ममता निकाल के, भोला बन जाओ, भोली ममता निकाल के।
सोचा था इनको बताऊंगा कि नारी बन करके चलना चाहो तो चल सकते हो, तो अपने कह देंगे चाह। लेकिन धन्य मेरे भोले बाबा, कहा पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। तो लाओ लहंगा चुन। अब माता पार्वती क्या करें? सोचा तो बड़ा गड़बड़ हुआ। माता पार्वती ने कहा ठहरो, आप लहंगा चुनरी पहन करके आपके दुल्हन बनने में भी परेशानी है। बोले क्या परेशानी है? कहा सुनो कि एक बिच्छू वाला कानों में डाला, एक बिच्छू वाला कानों में डाला, तले मुंड की माला, तले मुंड की माला, है जहरीला कटरिया के सला, है जहरीला लहंगा पहनाऊं आपको, बढ़िया से चुन्नी से घूंघट निकालो। अब गले में आपके जो नागराज है कहीं घूंघट से थोड़ा सा बाहर निकले तो बताओ चोरी पकड़ी जाएगी आपकी कि नहीं पकड़ी जाएगी? भोलेनाथ का मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। पर जब से इन्होंने धारण किया तब से आज तक अपने से अलग भी नहीं किया। भोले बाबा फंस गए चक्कर में। पर कानों से कुंडल निकाल के रख दिया, गले से नागराज को रख दिया। भैया थोड़ी देर विश्राम करो और हम लाला का दर्शन करके आवे, फिर तुमको हम धारण कर लेंगे। लाओ देवी जी लहंगा चुनरी, ये समस्या मैंने देखो दूर कर दी। जहरीला कंठी नीला, हे जहरीला कंठी नीला, नागिय काला काला, ये नागिय काला काला, इन सबको रखना पिया कोच में संभाल के, इन सबको रखना पिया कोच में संभाल के। भोला बन जाओ भोली भोला की काट के, भोला बन जाओ माता पार्वती का ये बहाना फेल हो गया। लेकिन अगली बार जो समस्या माता पार्वती भगवान भोले बाबा को बता रही है वो थोड़ा भोले बाबा के लिए कठिन हो रहा है। पर सुनो सुनो, अभी ये कानों में कुंडल, गले में नागराज हटा देने से दुल्हन बनने वाली विधा में अभी और भी समस्याएं हैं। बोले अब कौन सी समस्या? मैया कहती है सुनो कि सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, कहे गंग का पानी। जो जगहों में गंगा जी आप कहें बताओ, इनको घूंघट में कैसे छुपाओगे? भोले बाबा ने विचार किया मामला तो गड़बड़ है, लेकिन देवी गंगा आप भी कैलाश में ठहरो, लो बिना गंगा जी के हो गए। आप माता पार्वती क्या क्या? पर अगला जो तर्क है मैया का, वो भोले बाबा के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। गंगा जी को तो दूर कर दिया, लेकिन मैया ने कहा अच्छा स्वामी जी एक बात बताओ कि मर्दानी आवाज किया तुम कैसे करो जनानी। स्त्री और पुरुष के आवाज में फर्क होता है ना? घूंघट निकाल करके बोलोगे तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। भोले बाबा ने कहा अच्छा एक बात बताओ देवी, उस राजमंडल में कन्हैया सबसे हालचाल पूछते हैं क्या? मैया भूल गई बताना। कहा नहीं, वहां तो एक दूसरे से कोई बोलता थोड़ी है, वहां तो सब पहुंच करके केवल
दर्शन मात्र कन्हैया का दर्शन करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा फिर काहे को डरते हो, लाओ लहंगा चुन्नी पहने, जब बोलेंगे नहीं तो आवाज पकड़ी कैसे जाएगी। अच्छा एक समस्या और है। बोले वो क्या है। कहा पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी जाल पे। आवाज तो नहीं बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन सुंदर सी दुल्हन बन करके चलोगे तो बाबा चाल में भी फर्क होता है स्त्री पुरुष के। क्यों भैया, होता नहीं। तो सब तो छुपाए कहाँ छुपेगा, नहीं गंगा पानी ये गंगा महारानी। मर्दानी आवाज दिया तुम, मर्दानी आवाज दिया तुम, कैसे करो जनानी, अजी कैसे करो जनानी। डर है पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। भोला बन जाओ भोली घुघटानी कान के, भोला बन जाओ भोली घुघटानी कान के, भोला बन जाओ घुघटानी कान के। अच्छा जी, मैया से पार्वती, पार्वती मैया से भोलेनाथ ने कहा देवी एक काम करो, रास में भी कन्हैया आए नहीं होंगे, लाओ सुंदर सा श्रृंगार मेरा करो और मुझको सबसे पहले लेकर के चले चलो। कान्हा के आने के पहले ही ले चलना, कहीं खड़े कर देना, हम वहीं चुपचाप खड़े रहेंगे, चलेंगे भी नहीं तो चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। मैया ने सोचा कि मानेंगे नहीं, एक बार जिद कर लिया तो कर लिया। मैया ने भी खूब सुंदर सा श्रृंगार बनाया भोलेनाथ का, लहंगा चुनरी पहनाई, सुंदर सा घूंघट निकाल करके हाथ पकड़ लिया, कन्हैया के रास में पहुंच गई। मैया ने भी सोचा जब इतनी इच्छा है तो एक जगह ले जा करके भोले बाबा को खड़ा कर दिया, घूंघट निकाल के दुपक करके चुपके से खड़े हैं। भोले बाबा मैया से पूछते हैं कि कान्हा आते हैं तो रास में कहाँ खड़े होते हैं। मैया ने दूर बता दिया, वो वहां खड़े होते हैं, आप यहीं से दर्शन कर लेना। बड़े मस्त हैं, मगन हैं भोले बाबा। उस रास मंडल में जब कन्हैया प्रकट हुए, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो अन्यत्र लाखों गोपियां हैं, किसी के पास कान्हा नहीं गए। वहां से चल के सीधा भोले बाबा जहां खड़े थे आए, सट करके खड़े हो गए। अब भोले बाबा थोड़ा और खिसक गए, वो कन्हैया और सट गए, और अभी केवल सट के खड़े नहीं हुए बल्कि पकड़ कलाई कान्हा ने, अब पकड़ कलाई कान्हा ने, मुस्काए कन्हई, मुस्काए कन्हई, मुस्काए कन्हई। अच्छा, लाखों गोपियां हैं और उन लाखों गोपियों के बीच में जहां कान्हा खड़े थे, जहां भोलेनाथ खड़े थे, बेचारे घूंघट निकाले हुए, कलाई पकड़ लिया कन्हैया ने। भोले बाबा छुड़ाना चाह रहे हैं, एक हाथ से तो घूंघट पकड़े हुए हैं, एक हाथ से कलाई छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना कस के पकड़ा है कि भोले बाबा की दाल नहीं कर रही है। अच्छा, कन्हैया उन लाखों गोपियों के पास सुना जा करके भोले बाबा के पास आए क्यों, कैसे पता चला? उसमें एक बहुत सीधा सा सवाल है। बात क्या? सब तो आई बिना घूंघट के, सब तो आई बिना घूंघट के, घूंघट में कौन है आई? लाखों गोपियां हैं लेकिन किसी ने पर्दा नहीं कर रखा है। भोले बाबा को तो घूंघट में दाढ़ी मुंह छुपाना था,
बस कन्हैया सीधी सी बात, अज पकड़ कलाई कान्हा ने मुस्का कन्हाई सब तो जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुर्सी लगवा। नमः शिवाय, ओम 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 नमः सभी शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। पकड़ कलाई कान्हा ने चोट कन्हैया, उनसे भला भोलेनाथ कैसे बच सकते थे? अज पकड़ कलाई कान्हा ने तो मुस्काई कन्हई, मुस्काई कन्हई, अज सब तो आई बिना घूंघट के, सब तो आई बिना घूंघट के, घूंघट में कौन है आई, घूंघट में कौन है आई? आज तो पाले पड़ी है आज जो नंदलाल के, पाले पड़ी है आज तुम नंदलाल के, भोला बन जाओ भोली लाली लाल के, भोला बन जाओ भोली लाली लाल के, भोला बन जाओ भोली लाली लाल के। कन्हैया से भोलेनाथ अपनी कलाई छुड़ाना